आज हम लोग ब्लॉक वर्क के बारे में जानेंगे, यानी ब्रिक वर्क के बारे में जानेंगे। कहाँ कहाँ हमारा ब्रिक वर्क होगा, यानी ईंट की जोड़ाई हमारी कहाँ कहाँ पे होगी। या अगर ईंट हमारा नहीं रहेगा तो ब्लॉक वर्क होगा, एएसी ब्लॉक का यूज करते हैं, वो हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होगा। इस ड्राइंग के बारे में आज उसी ड्राइंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे टॉपिक पे आते हैं। कभी भी ब्लॉक वर्क करवाते वक्त एक टाइम का आप ध्यान दे लीजिएगा कि लिंटल और सील, ये हमारी जो दो चीज़ें हैं वो बेसिक लेवल की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। उसको ध्यान में ही रख के ही चलना होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्रिड लाइन है, इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। EFG, हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा किया हुआ, ये हमारी ग्रिड लाइन है। कभी भी ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ये हमारा यहाँ ये कॉलम है, कॉलम से हम क्या किए, यहाँ तक अगर हम गए, अब जो ये हमारा हैचिंग वाला दिखा रहा है, ये जो एरिया दिखा रहा है, ठीक है ना। ये दिखाने के बाद आपको देखिएगा ऐसे एरो करके लिखा है 200, यानी इसमें AAC ब्लॉक यूज किया हुआ है। वो आपको साइड पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें ईंट यूज करना है, ब्लॉक यूज करना है सीमेंटेड वाला, या फिर रेड ब्रिक यूज करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 200 का, तो यहाँ पे हम लोग के यहाँ ब्लॉक यूज हो रहा है, तो इसलिए हमने ब्लॉक के बारे में बताया, 200 का ब्लॉक इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर आगे जाने के बाद यहाँ पे क्या है, कॉलम। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम लोग का 7वां दिन है। देखिए, एकदम बेसिक लेवल से हर चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। फुटिंग के बारे में बात हुई, फुटिंग के बाद फिर हमारे कॉलम के बारे में बात हुई, प्लिंथ बीम के बारे में बात हुई, स्टेयर के बारे में हम लोगों ने बात किया, सीढ़ी के बारे में बात किया, छत के बारे में यानी बात किया हमने। अब छत के बाद हमारा क्या हो, ब्लॉक वर्क का काम, यानी जब हमारी सेंटरिंग खुल गई तो हम लोग ब्लॉक वर्क करेंगे। तो ब्लॉक वर्क के बारे में देखिए, तो ब्लॉक वर्क के बारे में पता होना चाहिए ना। तो ये देखिए यहाँ से दिखाएगा, फिर आपको ये ऐसे ओपनिंग, यहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग करके दिखाएगा, तो वो आपको दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट के लिए 1 मीटर डोर अगर दिया हुआ है तो छोड़ के, नहीं तो ऑटोकैड फाइल में देख लेना, या फिर अपने डिजाइनर से बात करना कि सर यहाँ पे जो ओपनिंग है हमारी कितनी की रहेगी, ये क्लियर रहिएगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, आगे आते हैं। ऐसे ही हमारा क्या है, यहाँ पे इंट्रेंस है, ये हमारा बाहरी फेस में साफ्ट है, ये D6 लिखा है। यहाँ पे डोर होगा जो जो D6 का होगा, यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि ये आउटर से आउटर हमारा देखिए 1200 पे है। फिर उसके बाद क्या है, फिर हमारा ऐसे ब्लॉक वर्क होगा, ये हमारा ब्लॉक वर्क होगा। ये हमारा देखिए टॉयलेट दिखा रहा है, ठीक है ना, ये टॉयलेट दिखा रहा है, ये हमारा बेसिन वाला है, ये भी है। यहाँ पे हमारा देखिए D4 है, ये हमारा D4 है। ये डोर का जो हमारा साइज है ये D4 है। तो डोर के लिए हम अलग से एक डिटेल दिया रहता है, ठीक है ना। इस ड्राइंग में वो डिटेल अभी नहीं दिया हुआ, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। डोर के लिए डिटेल दिया रहता है, उसी के आधार पे हम इसको क्या है, हाइट पे उठाते हैं, सील और लिंटल हम उसमें लगाते हैं, उसके बाद उसकी चुनाई हम लोग कर देते हैं। ठीक है, आइए ये देखिए टॉयलेट, हम इसके बारे में बताएंगे। ये टॉयलेट F लिखा है, यानी ये फीमेल है। ये टॉयलेट M लिखा है, ये मेल है। ये लिखा है 1630 इंटू 1900। एक बात ध्यान दीजिएगा, 1630 अगर जो डायमेंशन पहले लिखा रहता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, जो डायमेंशन बाद में लिखा रहता है वो वर्टिकल होता है। तो ये 1630 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 1630 होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना होगा, 1900 होगा। ठीक है, कॉलम के अंदर नहीं, ये हमारा वॉल जो है वहाँ तक। क्लियर। ऐसे ही देखिए हमारा यहाँ पे लिखा है पार्सल ऑफिस, ये हमारा लिखा है 4270 इंटू 3630। ये हमारा क्या है, तो इसमें हम लोग ब्लॉक वर्क ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग छोड़ देंगे। ओपनिंग कितना दूर जाके हमारा छोड़ना रहेगा, तो 705 हमारा छोड़ के, और उसके बाद W1 हमारा यहाँ पे विंडो रहेगा। ये W1 हमारा क्या रहेगा, विंडो रहेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब देखिए हमने कहा था ना 4270 जो रहेगा हमारा पहला डायमेंशन रहेगा, वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो यानी कि ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 4270 ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर। और 3630 होगा, वो हमारा कुछ यहाँ से यहाँ तक होगा। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ब्लॉक वर्क का कैसे ड्राइंग बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा है, हम लोग कैसे कैसे ब्लॉक वर्क करते जाएंगे। बराबर आप लोग डायमेंशन और गुनिया को चेक करते हुए जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये देखिए हमारा यहाँ पे बाहरी फेस से आया हुआ है, रैंप बना हुआ है। रैंप में भी हमारा यहाँ पे W1 दिया हुआ है, ठीक है ना। रैंप हमारा देखिए यहाँ पे फिर एक डोर दिया हुआ है, ठीक है। ग्रिड लाइन का बिल्कुल ध्यान देना है। ग्रिड लाइन के बारे में हम अगर बार बार चर्चा आपसे कर रहे हैं, ग्रिड लाइन अगर आप नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगा। कॉलम से कॉलम का डिस्टेंस दिया रहता है, कभी कभी क्या है वॉल टू वॉल दिया रहता है। अभी देखिए जैसे यहाँ EF लिखा है, तो ये देखिए कॉलम का इस सेंटर नहीं है, हल्का से इधर हट के है। ये हमारा यहाँ पे है, इसके बीच की दूरी दिया हुआ 2865। ठीक है, ये जो हमारा छज्जा है 450 mm का, ये हमारा दिखा है 450 mm वाइट सनसेट एबव दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा वीडियो फिर से एक बार कह रहे हैं, धमाका क्लास रहेगा आपको
1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में 100% गारंटी के साथ बिल्कुल बेसिक लेवल से हर ड्राइंग आपको बताई जा रही है कि कौन सी ड्राइंग कैसे हमको पढ़ना है, कैसे सीखना है। हम तो एक ही बात कहेंगे कि अगर ग्रोथ करना है तो ड्राइंग पे कमांड कर लीजिए बस। ड्राइंग अगर आपको आ गया, एग्जीक्यूशन आप अपने आप करवा सकते हैं, बिलिंग आप अपने आप करवा सकते हैं, प्लानिंग अपने आप करवा। जब आपको ड्राइंग रीडिंग ही नहीं आएगा तो आप कैसे पता करेंगे कि नहीं हमारा ये ब्लॉक वर्क कितना दिन में होगा, कॉलम कितना दिन में होगा, रेनफोर्समेंट स्टेयर में कितना दिन में बंधाएगा, या इसका बिल कैसे होगा, बीवीएस कैसे होगा। अभी तो हम ये फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, सब चीज़ों का बीवीएस के बारे में भी हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बताएंगे। तो फिर से कहेंगे, चूक न जाए, कहीं लेट ना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, लिफ्ट रहेगा, लिफ्ट में हम ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ ओपनिंग रहेगा तो नहीं ब्लॉक करना है हमको, क्या चीज़ ब्लॉक वर्क। ये देखिए यहाँ कटआउट दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिफ्ट लिखा है 2550 × 1950। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, हमको ओपनिंग छोड़ के रखना है और ये टॉप लेवल तक जाता रहेगा जहाँ तक लास्ट में हमारा स्लैब करना बता दे कि यहाँ पे हमारा स्लैब है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे D1 लिखा हुआ है, ये देखिए हमारा यहाँ से लिखा है 450 mm वाइट सनसेट एबव, यानी कि ये हमारा ये 450 mm का इसमें छज्जा निकला है, इसके ऊपर हमारा दिखा रहा है, ठीक है ना। 1050 का ये हमारा वाल लिखा हुआ है। तो कभी भी, अच्छा एक चीज़ और, बिल्डिंग हमारी कैसे दिखेगी वो एलिवेशन ड्राइंग में देखते हैं हम लोग। एलिवेशन ड्राइंग हम यहाँ पे जैसे देखिए लिखा है एलिवेशन सी। अब हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ से खड़े होने के बाद इसके फ्रंट का जितना भी चीज़ें हमको दिखेंगी ये हमारी एलिवेशन के रूप में कहलाती हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ होता है तो तुरंत हमको अपनी आर्किटेक्चरल, सेक्शनल, स्ट्रक्चरल टोटल ड्राइंगों को खंगाल के देखना होता है कि कहीं हमारा कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिनिशिंग तो अपने आप होती चली जाती है, उसमें कुछ करना नहीं है। आपको करना ही क्या है, टाइल्स लगाइए, डोर लगाइए, डोर लगाने के बाद जो भी अपना फायर हाइड्रेंट का काम है, प्लम्बिंग का काम है, ये सब काम इलेक्ट्रिकल वाला फिर उसके बाद रह जाए। स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लम्बिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक वर्क करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जोड़ना यहाँ है, जोड़ना यहाँ है, जोड़ दिए ही पूरा, डोर खोल दिए यहाँ, तो ब्लॉक वर्क का भी ड्राइंग आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कृपया करके कमेंट में करके ज़रूर ये बताएं। कुछ नहीं, अगर अच्छा लगा है तो नाइस लिखें, अगर नहीं लगा कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर कुछ भी सीखने को अगर थोड़ा सा भी मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और एक लाइक छोटा सा कर दीजिए फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।